तो दोस्तों अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है आपका स्कोप ऑफ हाईवेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये आपको इस आपके पूरे जो हाईवे डिज़ाइन का जो आपका पूरा है, एक हाईवे जो हमारा आपका मेन टॉपिक है जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन में डील करने वाले हैं, ये आपको एक ओवरव्यू दे देगा। ठीक है, ये आपका एक पूरा ओवरव्यू कंसेप्ट बनाने का कोशिश करेगा, आपका एक सिलेबस टाइप का काम करेगा। क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन के इस यूनिट में जो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पूरा आपके हाईवे एक सड़क को कैसे बनाते हैं, उसकी मेंटेनेंस क्या होती है, उसके कंस्ट्रक्शन मेथड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपका सिर्फ रोड सेंट्रिक होने वाला है। ठीक है, सब कुछ रोड सेंट्रिक होगा। ठीक है, तो उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, जैसे किसी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए उसके हिस्ट्री को जानना ज़रूरी होता है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि किन किन एस्पेक्ट्स में, किन किन डायमेंशंस में हम एक हाईवे की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हो, कौन कौन से मेजर एस्पेक्ट्स हैं। तो इस टॉपिक में आपको बेसिकली मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा, आपका एक ओवरव्यू बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये आपके क्वेश्चन आ गए तो आप उसको भी अब बड़े आराम से लिख दें, क्योंकि आप समझे हुए रहिएगा, ये थ्योरेटिकल चीज़ें अगर आप समझे हुए रहिएगा, इसका लॉजिक क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, तो अगर आपने नहीं भी याद की ना चीज़ें डायरेक्ट, आपको एग्जाम में क्लिक करेगी वो चीज़ें, अगर आप समझे हुए रहेंगे और आप फटाफट अपने लैंग्वेज में भी लिख देंगे। ठीक है, और नंबर भी आपको ढंग के मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम जो अगला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका स्कोप ऑफ हाईवेज। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है मैं यहाँ पे फील्ड लिखूंगा कि किस फील्ड की बात हो रही है हाईवे के संदर्भ में, और यहाँ पे लिखूंगा डिटेल्स। डिटेल्स कह लीजिए या फैक्टर्स कह लीजिए या सब टॉपिक्स कह लीजिए, सब टॉपिक्स कह लीजिए। ठीक है, और मैं लिखूंगा, और मेरे साथ साथ जिनको नोट्स जो लोग बना रहे हैं वो लोग लिख लेंगे, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे मिटा दूंगा। ठीक है, 4-5 हमें पढ़ने हैं, वो सब पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला शुरुआत करते हैं। पहला में आपका आता है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए डेवलपमेंट और प्लानिंग में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट और प्लानिंग में हम लोग पढ़ेंगे उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, मैप स्टडी के बारे में, सर्वेज के बारे में। बेसिकली ये प्री कंस्ट्रक्शन वर्क आपको डिफाइन करता है। ठीक है, जब आप कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग में पहले घुस रहे हैं, लोकेशन डिसाइड करने में आपको ये, तो ये आपके इस एस्पेक्ट में, इस फील्ड में आपके इतने एस्पेक्ट्स आपके डील हो सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए बेसिकली आपका, मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए एक अलग से लेक्चर दे दूंगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें देखना होगा कि रोड कंस्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट है, वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी, जो रोड कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट हो कितना पुराना है, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो उसका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वैसे जान जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एरिया में अगर आपको सड़क बनानी है, ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट के टाइम्स हो किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता था, अगर नहीं हुआ तो, या हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ का आपका एनालिसिस करके, उस एरिया का एनालिसिस करके, सर्वे करके, उस एरिया के मैप को स्टडी करके। ठीक है, तो इस वाले फील्ड में हम उसको डील करते हैं। ठीक है, आपका सेकंड वाला जो फील्ड होता है, सेकंड वाला फील्ड होता है आपका, वो है आपका डिजाइन एंड जियो मैट्रिक्स। तो आपके जियोमेट्रिक फैक्टर्स इसमें जो होते हैं, जियोमेट्रिक फैक्टर्स हो गए,
ठीक है। उसके बाद इसमें आप और क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसमें आप और देखते हैं टाइप्स ऑफ पेवमेंट में, टाइप ऑफ पेवमेंट, ठीक है, डिजाइन, फैक्टर्स। तो कुछ कुछ इन तरह की चीज़ें आपको इसमें ज्योमेट्रिक वाले और डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में, या फिर आपके डिज़ाइनिंग मेथड्स, ये भी इसका एक पार्ट है, एडवांस पार्ट है लेकिन इसका पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये जो हमारा डिज़ाइनिंग और ज्योमेट्रिक्स वाला पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कंसेप्ट, लॉजिकल कंसेप्ट भी होता है, तो इसमें बहुत मज़ा आता है ये पढ़ने में। और ये उसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए, ठीक है। तो अब हम लोग अपने चलेंगे अपने तीसरे एस्पेक्ट पे। तीसरा एस्पेक्ट जो है हमारा वो है थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो वीडियो पॉज करके ये सब लिख लेंगे, और जब मैं मिटा रहा हूँगा तो वीडियो को 5-10 सेकंड स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा है वो है आपका ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड स्टडीज, ठीक है। तो देखिए ट्रैफिक परफॉर्मेंस और स्टडीज में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रोडवेज ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रोडवेज पढ़ सकते हैं आप लोग, और क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इंटरसेक्शंस, ट्रैफिक कंट्रोल साइंस, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ कुछ है। देखिए इसमें और भी हो सकता है, ठीक है। आपका एक्सीडेंटल स्टडीज हो सकता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज हो सकता है, ठीक है। वेरियस मेथड्स ऑफ ओरिजिन एंड मतलब आपका ट्रैफिक कंट्रोल के वेरियस मेथड्स आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, और अगर आपके पेपर में आता है तो वहाँ पे भी आप इतने फैक्टर्स लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये आपका एक ओवरव्यू बनाने के लिए ये मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा है वो है, मिटा ही देता हूं इसको, कितने 3 हो गए थे ना, चौथे पे आते हैं। हाईवे कंस्ट्रक्शन materials and maintenance, ठीक है। ये हमारा अगला यूनिट, सॉरी ये हमारा अगला स्कोप है। देखिए तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, डिज़ाइन मिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में पढ़ सकते हैं,
बिटुमेन, एसफाल्ट, और क्या क्या आ सकता है इसमें, अर्थवर्क, इवैल्यूएशन, देखिए राइटिंग हो सकता है बहुत अच्छी नहीं हो, इसलिए मैं एक बार बोल भी देता हूँ लिखने से पहले, ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और क्या हो सकता है, मेंटेनेंस, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इतनी चीज़ें काफ़ी हैं फिलहाल के लिए, इतना आपको आपके ओवरव्यू को क्रिएट करने के लिए, आपके एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन और मटेरियल्स और मेंटेनेंस में हम लोग इतनी तरह की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, अपने व्यू में रखते हैं, ठीक है। एक और बच रहा है हमारा, वो क्या है, आपका फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके हमारे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम इसमें कम इस पर फोकस करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी आप पब्लिक प्रोजेक्ट जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, हज़ारों करोड़ों मतलब करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वैसे करके बोल रहा हूँ मैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ होते हैं, एक्सप्रेसवेज होते हैं, ठीक है, और भी रोड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको टोल्स बनाने होते हैं, टोल बूथ प्लाजा बनाने होते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे मशीनरी सेटअप करने पड़ते हैं आपके उसके लिए, सर्वे के लिए, ठीक है, डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए सरकार बहुत सारा टोल टैक्स भी लगाती होगी, जब भी आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पे आपने ट्रैवल किया होगा, आपने ये चीज़ देखा होगा, ठीक है। अब तो आपका उसको इलेक्ट्रॉनिक मेथड में भी बहुत नया आया फास्टैग्स करके, ठीक है, फास्टैग अगर आपके गाड़ी पे के आगे वाले मतलब बम्पर वाले एरिया में आपके कहीं पे लगा हुआ होगा, ठीक है, अब जैसे ही आप अपने हाईवे में जाएं, हाईवे को के टोल के पास पहुंचेंगे, वहाँ का जो सेंसर जो है वो आपके उसको फास्ट टैग जो है उसको आपको स्कैन करेगा, ठीक है। अगर आपका बैलेंस होगा तो आपका बैलेंस उसी में से कट जाएगा, ठीक है, जो टोल टैक्स है उसी में से कट जाएगा, एंड यू कैन अनइंटरप्टेबली यू कैन टेक योर व्हीकल, ठीक है, कोई आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको रसीद वसीद लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का गडकरी साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में आपके, तो इसमें क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, दैट इज कॉस्ट एस्टीमेट, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, कंपटीशन नहीं है, कंप्लीशन है, खत्म होने का वक्त, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पढ़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है, एलोकेशन, ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये भी इसका एक हिस्सा है। तो ये सब थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का इंटरनल मैटर होता है, किताबों में इसके बारे में आपको कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये सब भी उसके हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शायद 5वां था शायद, है ना, ये 5वां था। नंबरिंग एक बार देख लेंगे, शायद मैंने नंबरिंग में गड़बड़ करा हो, ठीक है, नंबरिंग एक बार आप लोग खुद से चेक कर लेंगे, नंबरिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था हमारे, तो एक और आप देख ही लीजिए इसमें,
एक और देख लीजिए इसमें, वो है आपका सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक है, लिख ही देता हूँ इसको भी। एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, देखिए इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को तो मतलब कवर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जब भी कोई प्लानिंग वगैरह होती है तो आपको ये एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितने पेड़ कट रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं आपके, जैसे कि आपके पटना में अगर आप देखिएगा, अगर मैं आपके पटना का एग्जांपल लेता हूँ तो पटना में जो अभी बहुत सारे हाईवे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, पुल फ्लाईओवर्स तो बहुत सारे बने हैं। एक हाईवे कंस्ट्रक्शन आपका हो रहा है आर ब्लॉक से हज भवन होते हुए आपका इसी तरीके से यही रूट पकड़ रहा है। ठीक है, और ये काफ़ी मतलब मेरे को लगता है 8 लेन आपका हाईवे है ये। ठीक है, काफ़ी चौड़ी सड़क है। ठीक है, लेकिन इस पे केसेस चल रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रीज़ के कटिंग होके रखी है। ठीक है, बहुत सारे ट्रीज़ कट होके रखे हैं जिसमें कि इंडिविजुअल ग्रुप मतलब आपके लोगों इंडिविजुअल लेवल पे भी इसमें केसेस चल रहे हैं, लोग इंडिविजुअली भी लोगों ने इसमें केस करके रखा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी रोड को कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी, हमारा देश को डेवलप होना ज़रूरी है, उसमें रोड्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, दैट प्लेज एन इक्वल इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक होता है हमारा सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो कहीं से चीज़ों को सोशली ख़राब नहीं करे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। देखिए अब इसका ये बहुत वाइड आपका स्कोप हो जाता है। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट आपका बहुत वाइड स्कोप है। ठीक है, तो आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं अगर कि अगर आपका सपोज एग्जांपल कोई हॉस्पिटल, 3-4 हॉस्पिटल है उस एरिया में, अगर वहाँ आपका हाईवे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि जो पेशेंट्स वहाँ एडमिटेड हैं, आपके कंस्ट्रक्शन मेथड्स के कारण, ठीक है, आपके घड़ के कारण उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने सोशल एस्पेक्ट का कि आपका सेंस, मैं आपको उस डायरेक्शन में आपको सोचने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया ये वाला। ठीक है, हालांकि सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, बहुत ही एग्जांपल जो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट का, और इन्वायरमेंटल का तो आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आपके स्कोप ऑफ हाईवेज। ठीक है, जिन जिन डायमेंशंस में हम हाईवे को डेवलप करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। ठीक।